जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, अब एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जिनको जेम्स बॉन्ड के नाम से भी पुकारा जाता है, अब वे 7 दिसंबर यानी कि आज मंगलवार और कल 18 दिसंबर बुधवार को यहां पर चाइना के विजिट पर है। यहाँ पर द्विपक्षीय वार्ता होनी है। 2019 के बाद जो है यहाँ पर कोई वार्ता नहीं हुई, यह पहली वार्ता है। और 23 अक्टूबर को जहां कजान के शहर में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की जो है यहाँ पर मुलाकात प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से हुई थी। और यह मुलाकात जो है ठीक 2 दिन बाद जब यहाँ पर गलवान के समझौते पर हस्ताक्षर हुए, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो मुद्दा था, जो इश्यूज थे, उस पर जो है उन पर समझौता हुआ। और उसके बाद जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी की मुलाकात हुई कजान शहर में, जहां 2020 में जून में भारतीय सेना के साथ झड़प हुई, यानी कि उन्होंने जो है चाइना की आर्मी जो है उस एरिया में आ चुकी थी। लेकिन अब 3 दिसंबर को एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब ने यहाँ पर लोकसभा संसद में जो है ये बोला है कि पूर्वी लद्दाख एरिया से जो है सेना को वापस कर दिया गया है। चाइना के वो अपनी सेना जो है वहां से वापस आ चुकी है। जो सेना जो थी, जो विवादित एरिया है, वहां पर जो है समझौता हुआ है, यानी कि विवादित एरिया में अब सेना वहां पर नहीं जाएगी, लेकिन उसके हटकर जो है उन पोस्टों पर जो है अपनी ड्यूटी देगी, अपनी पेट्रोलिंग करेगी और तैनात रहेगी, मुस्तैद रहेगी। लेकिन जो एनएसए डोभाल साहब की जो द्विपक्षीय वार्ता चाइना में होनी है, उससे जो है अब कोर लेवल की जो मीटिंग है उससे रास्ता उसका साफ हो जाएगा। कोर लेवल की मीटिंग से मतलब है कि यहाँ पर आर्मी के भी जो मीटिंग होगी, यहाँ पर मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, डिप लेवल पर और कोर लेवल पर, कमांड लेवल पर जो मीटिंग होगी उस मीटिंग का भी रास्ता सीधे सीधे साफ हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से भारत और चाइना के बीच एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 5 जगहों पर देपसोंग, डेमचोक, गलवान घाटी, पैंगोंग त्सो और गोगरा हॉट स्प्रिंग में यहाँ पर इश्यूज थे, यानी कि संघर्ष था। 2020 के बाद कई दौर के बाद बातचीत के बाद जो है यहाँ पर गलवान घाटी, पैंगोंग त्सो और गोगरा हॉट स्प्रिंग से दोनों देशों की सेनाएं अब पीछे हट गई थी। हालांकि देपसोंग और डेमचोक में सेनाएं तैनात रहने से टकराव का खतरा बना हुआ था, लेकिन अब समझौते के बाद 5 जगहों से भारत और चाइना की सेनाएं हट चुकी हैं। यह पहले की तरह, यानी कि पहले की तरह यहाँ पर पेट्रोलिंग शुरुआत हो चुकी है। देपसोंग में पेट्रोलिंग करना यहाँ पर भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो है काराकोरम के दर्रे पड़ते हैं और यहाँ पर इसी के पास जो है दौलत पे एक ओल्डी पोस्ट है, जिसमें जो है 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और पहाड़ियों के जो इलाका है वह एक सपाट इलाका है, जिसका इस्तेमाल जो है यहाँ पर पेट्रोलिंग के लिए किया जा सकता है, सैन्य गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। डेमचोक सिंधु नदी के पास यह पड़ता है। और अगर चाइना अपना कब्जा कर देता है या नियंत्रण अपने लाने की कोशिश कर देता है, यदि नियंत्रण कर देता है, तो इससे उत्तर भारत के राज्यों पर यहाँ पर पानी को रोक सकता है और उससे जो है यहाँ पर पानी की आपूर्ति का खतरा बढ़ सकता है उत्तर भारत एरिया में। तो दोस्तों, जहां आज के दिन में ये चाइना जो है ना हमेशा शातिर दिमाग खेलता है। क्यों बोलो? चाइना का जो पहले चाइना के आपने जो मिनिस्टर थे, इनसे हमेशा ये सुना जाता है कि आपने देखा हाल ही में जो है यहाँ पर नेपाल तो कट लिया सीधे सीधे, डिप्लोमेटिकली, जियोपॉलिटिकली नेपाल जो है यहाँ पर जो है चाइना के साथ उसके रिलेशन तगड़े हो चुके हैं। चाइना की गोद में जो है वहां का प्रधानमंत्री यानी कि कोली जो है अब चाइना की शी जिनपिंग की गोद में चले गया है इस प्रकार से। और हो सकता है कि यहाँ पर जो पहले क्या होता था, ये भारत के दौरे पर आते थे जबकि वहां प्राइम मिनिस्टर बनता था, कोई यहाँ पर चुनाव होते थे, लेकिन अब क्या हुआ है कि वो चाइना चले गया। हो सकता है कि मोटा पैसा दिया होगा। ये भी बात चल रही है कि यहाँ पर 300 मिलियन युआन जो है चाइना का पैसा जो है नेपाल को दिया गया है, यानी कि वहां पर कंस्ट्रक्शन इत्यादि के काम होने हैं।
और यहाँ तक कि टेलीविजन के उसमें भी यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर पैक्ट में समझौते में साइन किए हुए हैं और तमाम तरह के समझौते में साइन कर रहे हैं। चाइना जो होता है हमेशा सातिर दिमाग खेल रहा है। और साथ में ये भी देखो कि भूटान बगल पर है और चाइना के मिनिस्टर क्या बोलते हैं कि यहाँ पर भूटान भी जो है हम उनसे बातचीत कर लेते हैं, लेकिन इंडिया की वजह से भूटान के साथ हमारा सब कुछ संबंध रिलेशन रुका है। लेकिन अब यहाँ पर मेन पॉइंट ये आता है कि यहाँ पर जियोपॉलिटिकली या डिप्लोमेटिकली यहाँ पर नेपाल के संबंध जो है भारत के साथ कहीं ना कहीं डगमगा जैसे गए हैं। इसलिए जो है ये चाइना की ओर तरफ चले गया है। इससे भारत को आने वाले समय में खतरा हो सकता है। भले ही पॉलिटिक्स की बात है, देश की बात है, एक राजनेता केवल 5 साल के आता है, लेकिन कल के दिन फ्यूचर में इसका बहुत बड़ा असर हो सकता है क्योंकि बिल्कुल बगल पे जो है नेपाल पड़ता है। अगर हम उत्तराखंड स्टेट की बात करते हैं तो महेंद्रनगर सिटी बिल्कुल नजदीकी पड़ती है। अगर हम उत्तर या बिहार वाले इलाके में जाते हैं तो वहां पर भी जो है आपने देखा होगा कि बिल्कुल नियरेस्ट पड़ जाता है। तो इस प्रकार से जगह जगह पर जो है यहाँ पर जो है नेपाल का बॉर्डर पड़ता है और साथ में वो चाइना से संबंध बनाया बैठा है। तो इस प्रकार जो है चाइना मिलिट्री जो है यहाँ पर आपने देखा पाकिस्तान के अंतर्गत जो है चाइना आज के दिन में पूरा कब्जा कर चुका है। पूरी बलूचिस्तान के अंतर्गत उसके कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं चाइना के पाकिस्तान के अंतर्गत। यहाँ तक कि चाइना ने पाकिस्तान को धमकी दे डाली कि हम पाकिस्तान में अपनी आर्मी खड़ी कर देंगे। तो इस प्रकार से जो है चाइना बहुत बड़ी पॉलिसी चलता है। साउथ अफ्रीका के अंतर्गत भी आपने देखा कि चाइना ने वहाँ पर अपना प्रोजेक्ट चला रखा है। तो इस प्रकार से उसने जगह जगह जो है अपने प्रोजेक्ट चला रखे हैं। तो इस प्रकार चाइना जो है ना पूरा फैलाने की कोशिश कर रहा है हर चीज को, चाहे वो पूंजी के रूप में हो। तो चाइना हमेशा एक वॉर जो खेलता है, इकोनॉमिकली वॉर हमेशा खेलने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर एक नेपाल के साथ जो है हमारे संबंध खराब होते हुए दिख रहे हैं। इनको सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे किसी भी तरीके से आप सुधारें। हालांकि यहाँ पर अग्निवीर का मुद्दा भी आया था। अग्निवीर जो है यहाँ पर गोरखाली जो अग्निवीर हैं उन्होंने सीधे मना कर दिया। लेकिन अब जो है चाइना आर्मी के साथ उसकी बातचीत चल रही है चाइना के साथ। तो इस प्रकार से अगर चाइना के सैनिक चाइना के अंतर्गत जो भर्ती हो जाते हैं तो इस प्रकार से भारत में भी यहाँ पर गोरखाली है। तो इस प्रकार से मतलब एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन बन चुका होगा। इस प्रकार से अगर कल के दिन वॉर होता है, युद्ध होता है, जिस प्रकार से लद्दाख में हुआ, डोकलाम में हुआ, तो इस प्रकार से अगर आमने सामने जो है एक भाई दूसरे भाई को मारेगा, ऐसा वाला सिस्टम हो जाएगा। तो ये मतलब जो है ना ये बहुत सोचने समझने वाली बात है। हालांकि यहाँ पर आर्मी के टॉप ऑफ द जनरल जो है यहाँ पर नेपाल में गए थे, लेकिन उसका कोई रिजल्ट यहाँ पर पब्लिक डोमेन में दिखाई नहीं दिया कि किस प्रकार से बातचीत हुई, क्या रिजल्ट निकला। तो इस प्रकार से कुछ दिखाई नहीं दिया। तो ये संबंध थोड़ा सा नेपाल के साथ डगमगा रहे हैं। तो आगे बात करते हैं कि यहाँ पर 1976 में भारत ने एलसी पर 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स यहाँ पर तय किए हैं। पेट्रोलिंग पॉइंट 1 काराकोरम पास में है और 65 जो है यहाँ पर चुमार में। इन पेट्रोलिंग पॉइंट्स को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन इन्हें चिन्हित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, हम नेपाल के लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे कि नेपाल के प्रागढ़ संबंध के बारे में भारत का क्या संबंध रहा है, क्या रोल है, चाइना के साथ क्या रोल है नेपाल का, और भूटान के साथ क्या है। इन सभी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे और इसका एनालिसिस, एक अच्छा विश्लेषण करेंगे और आपके सामने इस पर हम बातचीत करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलिंग पॉइंट्स से भारत चाइना के बीच यहाँ पर सीमा कोई भी तय नहीं हुई है, लेकिन ये विवादित इलाके में पड़ता है। इन पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर जो है दोनों देशों के बीच गश्त लगाते हैं, इसलिए इसके कुछ प्रोटोकॉल भी यहाँ पर तय है। कभी कभी दोनों देशों के सैनिक एक ही समय में यहाँ पेट्रोलिंग के लिए आ जाया करते हैं। ऐसे में प्रोटोकॉल यह है कि अगर एक पक्ष को दूसरे की पेट्रोलिंग टीम देख जाए तो वहीं रुक जाना है, यानी कि वहीं रुक जाना है। और ऐसी स्थिति में कुछ बोला भी नहीं जा सकता है, बल्कि यहाँ पर बैनर दिखाए जाते हैं। भारत के बैनर में लिखा होता है कि आप भारत के इलाके में हैं। इस तरह चीन के बैनर में लिखा होता है कि आप चीन के इलाके में हैं। वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, इस प्रकार से चिल्लाया जाता है। हालांकि जो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स होते हैं उनको लैंग्वेज सिखाई जाती है, यानी कि चाइनीज लैंग्वेज सिखाई जाती है। तो इस प्रकार से जो है अपनी भाषा में जो है आपस में बोल सकते हैं। तो हालिया सालों में ये दिखा गया है कि इस स्थिति में दोनों देशों के सैनिक पीछे हटने की बजाय वापस भिड़ जाते हैं। यानी कि जब भी इंडियन आर्मी के सोल्जर जब भी ड्यूटी में होता है तो यहाँ पर
साउंड करके भी, यहाँ पर हल्ला करके भी उनको आगाह करने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि अलसी पर एक कई बार दोनों और सैनिकों के बीच में यहाँ पर झड़प और धक्का मुक्की की यहाँ पर इस प्रकार से खबरें आती रहती हैं, लेकिन समझौते के बाद सीमा पर झड़प न होने की इस प्रकार से उम्मीद भी जताई जा रही है। अगर भारत और चीन का जो इलाका है 3,500 लगभग 3,488 किलोमीटर का सीमा ये साझा करता है। इसे दुनिया की सबसे लंबी जो है विवादित सीमा भी इस प्रकार से कहा जाता है। ये सीमा जो है 3 सेक्टर यानी कि ईस्टर्न, मिडिल और वेस्ट में इस प्रकार से डिवाइडेड है, और लद्दाख जो होता है, लद्दाख वाला एरिया जो है वेस्टर्न सेक्टर में आता है। भारत और चाइना के बीच में इस प्रकार से कोई भी ऑफिशियल सीमा, ऑफिशियल बॉर्डर नहीं है। इसकी वजह से इसकी वजह चीन ही है, यानी कि इसका जो वजह है वो चाइना ही है, और इस वजह से यहाँ पर विवाद का कोई भी हल नहीं निकल पाता है। चाइना अरुणाचल प्रदेश की लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर अपना दावा करता है अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत, और उसे दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताता है। इस तरह से 2 मार्च 1963 को हुए एक समझौते के तहत पाकिस्तान ने जेएंडके में 5,180 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो है यहाँ पर चाइना को दे दी थी, जबकि लद्दाख के 38,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाके पर चीन जो है यहाँ पर इलीगल तरीके से यहाँ पर कब्जा पहले से ही है। कुल मिलाकर जो है यहाँ पर 43,180 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर अभी भी इस प्रकार से विवाद बना हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो है यहाँ पर कहानी थी। हो सकता है यहाँ पर जो है अब उम्मीद है कि यहाँ पर उम्मीद है कि कुछ अच्छा ही करेंगे जेम्स बॉन्ड साहब। हम उम्मीद है कि कुछ अच्छा करेंगे, यहाँ पर चाइना को सबक सिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो है चाइना जो है आज के दिन में सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है, कोई शक नहीं है इसमें, चाहे वो यूएसए हो या रशिया हो या चाइना हो। तो इस प्रकार से चाइना जो है आज के दिन में पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो है इसी प्रकार की रणनीति को चल रहा है। तो यह हमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। अपने जो नेबर्स कंट्री है उनके साथ हमें बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खास तौर पे जैसे इस तरह जिन पर हम जो है भरोसा नहीं कर सकते, जो कि एक ड्रैगन की तरह है और कभी भी जो है ये डस सकता है। तो हमें अपने नेबर कंट्री के साथ बनाने की ज़रूरत है। जो भी यहाँ पर जो लीडर होते हैं, पॉलिटिकल लीडर होते हैं, कोई 5 ईयर्स के लिए आते हैं, लेकिन आने वाले बहुत सी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए जो है ये दुविधापूर्ण हो सकती है। जिस प्रकार से नेपाल के साथ संबंध हमारे ठीक नहीं चल रहे हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो हमारे वीडियोस को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे विश्लेषण और ऐसी खबरें प्राप्त होते रहे। अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।